सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जजेस का आपस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठ कर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतर मदल्ला ने कहा कि जो कुछ हो रहा है यह अदलिया के उस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती है तो आज ये हालात ना होते। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कहा कि कमेटी के एक मेंबर ने ख़त लिखा जिसमें हमारे मुफादात के टकराव का जिक्र है। एतराज़ करने वाले को पहले मेरा मुफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। आइनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई? हम दो बेंच रोज़ाना चला रहे हैं। ये मुफादात हैं। मुफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। हमें आइनी बेंच में बैठ कर क्या मुफाद मिल रहा है, ये सवाल किया। क्या हम खुद शौक़ से आइनी बेंच में बैठे हैं? कहा, जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जजेस का आपस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठ कर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतर मदल्ला ने कहा कि जो कुछ हो रहा है यह अदलिया के उस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती है तो आज ये हालात ना होते। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कहा कि कमेटी के एक मेंबर ने ख़त लिखा जिसमें हमारे मुफादात के टकराव का जिक्र है। एतराज़ करने वाले को पहले मेरा मुफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। आइनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई? हम दो बेंच रोज़ाना चला रहे हैं। ये मुफादात हैं। मुफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। हमें आइनी बेंच में बैठ कर क्या मुफाद मिल रहा है, ये सवाल किया। क्या हम खुद शौक़ से आइनी बेंच में बैठे हैं? कहा, जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जजेस का आपस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठ कर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतर मदल्ला ने कहा कि जो कुछ हो रहा है यह अदलिया के उस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती है तो आज ये हालात ना होते। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कहा कि कमेटी के एक मेंबर ने ख़त लिखा जिसमें हमारे मुफादात के टकराव का जिक्र है। एतराज़ करने वाले को पहले मेरा मुफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। आइनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई? हम दो बेंच रोज़ाना चला रहे हैं। ये मुफादात हैं। मुफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। हमें आइनी बेंच में बैठ कर क्या मुफाद मिल रहा है, ये सवाल किया। क्या हम खुद शौक़ से आइनी बेंच में बैठे हैं? कहा, जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊँगा।